जय हिंद। श्रव्य व दृश्य तरंग से जुड़ने वाले महानुभावगण एवं प्यारे छात्रगण, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी सजगता एवं सक्रियता देश की विकास में मील का पत्थर साबित हो, इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए आज उस तथ्य से जुड़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है दीपावली का पर्व। इस पर निबंध, एक प्यारा सा निबंध, इसकी सबसे पहले रूपरेखा हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम जुड़ेंगे प्रस्तावना, दीपावली का अर्थ, मनाने का समय, मनाने का कारण, दीपावली की तैयारी और दीपावली का वर्णन तथा अंत में उपसंहार। सर्वप्रथम प्रस्तावना का जहाँ तक संदर्भ है तो इस संबंध में तथ्य है कि हमारे देश में विविध प्रकार के धर्म हैं और हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है। इस देश में कई तरह के त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उन त्यौहारों में हिंदुओं के त्यौहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय त्यौहार है दीपावली, जिसको दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। इस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यह त्यौहार सबके लिए खुशियों का त्यौहार है, जो पूरे देश भर में श्रद्धा विश्वास के साथ, हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है। दूसरा अंतरा, दीपावली का अर्थ। दीपावली के अर्थ के संदर्भ में यह तथ्य स्पष्ट है कि दीपावली जैसा शब्द दो संस्कृत के शब्दों से जुड़ करके बना हुआ है। दीप धन आवली, दीप धन आवली अर्थात दीपों का अर्थ हुआ दीपों का त्यौहार। शाब्दिक अर्थ के तौर पर हम देखेंगे तो दीप का मतलब दीपक, आवली का मतलब श्रृंखला, लाइन या पंक्ति, अर्थात दीपावली का अर्थ हुआ दीपकों की श्रृंखला, दीपों का कड़ी या दीपों की लाइन। इस तरह से दीपावली दीपों का एक तरह से श्रृंखला है। जहाँ तक मनाने के समय का संदर्भ है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि हिंदुओं का यह प्रसिद्ध त्यौहार हिंदू महीने के कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी महीने के अनुसार नवंबर महीने में खुशीपूर्वक मनाया जाता है। विशेष रूप से निर्धारित समय अमावस्या के दिन संध्या समय के गोधली वेला का समय होता है। मनाने के कारण, जहाँ तक दीपावली के मनाने का कारण का प्रश्न है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि हिंदू धर्म के अनुसार सर्वप्रसिद्ध मान्यता यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, अपनी भार्या सीता एवं अन्य सहयोगी जैसे हनुमान, विभीषण के साथ 14 वर्ष बिताकर महाघमंडी आतताई रावण पर विजय प्राप्त करके इसी दिन अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में पूरी अयोध्या में धूमधाम से दीपों को सजाया गया और दीपों को जला करके खुशी मनाई गई। इसी की खुशी में इसी दिन से दीपावली पर्व मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है, जो मुख्य रूप से अच्छाई पर अच्छाई की विजय के संदर्भ में बात स्पष्ट बताती है। यह अंधेरे पर प्रकाश का विजय और बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दूसरी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कार्तिक अमावस्या के दिन ही क्षीर सागर से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। इस खुशी में भी दीपावली मनाई जाती है। तीसरी मान्यता यह है कि द्वापर युग में एक राक्षस था जो कि नरकासुर था। वह बहुत ही अत्याचारी था। वह कई बार
अत्याचार करते करते एक बार उसकी सीमा बढ़ गई और वह 16,000 युवतियों का अपहरण कर लिया। तब भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया और 1,000 युवतियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। इस खुशी में भी यह त्यौहार मनाया जाता है कि यह कार्य जो नरकासुर के वध का कार्य था वह श्री कृष्ण भगवान ने इसी दिन अर्थात अमावस्या के दिन ही किया था। तो इस तरह हम जुड़े इस किस तरह से दीपावली का पर्व मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, अब हम जुड़ेंगे अगली कड़ी दीपावली को मनाने की तैयारी। महान पर्व दीपावली की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में घरों या दुकानों की रंगाई पुताई, सजावट, स्वच्छता की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन जो घर स्वच्छ, साफ एवं स्वच्छ पवित्र रहता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और घर धन धान्य सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अतएव सभी लोग पूरी तरह सफाई के साथ, सफाई स्वच्छता के साथ घर को सजाते भी हैं, संवारते भी हैं। अगली कड़ी है दीपावली का वर्णन। जहाँ तक दीपावली के विशेष वर्णन का ताल्लुक है, इस संदर्भ में तथ्य है कि दीपावली का पर्व यूं ही मनाने के संदर्भ में बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर सच कहा जाए तो दीपावली मुख्य रूप से परंपरा से चली आ रही जो परंपरा है उसके तहत यह 5 दिनों तक मनाई जाने वाली पर्व त्यौहार है। दीपावली सबसे पहले कुछ हमारे सामने विशेष रूप में आती है जो छोटी दीपावली के रूप में आती है और वह दिन होता है धनतेरस का दिन, जिस दिन बाजार में चारों तरफ दुकानें बर्तन से सजी हुई रहती हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना एवं झाड़ू भी खरीदना शुभ माना जाता है। प्रत्येक परिवार द्वारा इस दिन कुछ खरीदारी जरूर ही किया जाता है। इस दिन छोटी दीपावली के रूप में जो मनाई जाती है, इसके तहत दरवाजे पर एक दीपक जलाया जाता है और यह दीपक जम पूजा के रूप में भी माना जाता है। अगले दिन बड़ी दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन बाजार तरह तरह के मिठाइयों के दुकान से बड़ी व्यवस्थित रूप में सजे रहते हैं और वे बाजार जैसा मालूम होता है कि दुल्हन सजी हुई हो उस तरह से बाजार सजे हुए रहते हैं। जगह जगह पर पटाखों के दुकान सजे रहते हैं। लक्ष्मी और गणेश की सुंदर सुंदर चित्ताकर्षक मूर्तियों से पूरा बाजार सजा हुआ रहता है। संध्या के समय गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन करके लोग घर के अंदर व घर के बाहर दीप प्रज्वलित करके चारों तरफ उजियाला फैलाते हैं। इस कड़ी में मोमबत्तियां और विविध प्रकार के लाइट जलाकर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलाया जाता है और चारों तरफ यूं कहें कि प्रकाश की किरणें ही नजर आती हैं। बालक, युवक, वृद्ध सभी छोटे बड़े पटाखे, फुलझड़ियाँ, अनार इत्यादि की आतिशबाजी करके खुशियाँ इजहार करते हैं। दीपावली जैसे इस महान पर्व को मनाने के लिए कुछ बच्चों के प्रति सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। विशेष करके बच्चों को ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि पटाखे जलाते समय इसे सावधानीपूर्वक जलाने का प्रयास करें। विशेष करके बच्चों की पटाखें बड़े की उपस्थिति में जलाई जाए तो अच्छी दीपावली मनाई जा सकती है और इसे बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाए, यही दीपावली की शुभ विचार है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसे लोग गाय बैल को सजाकर अपनी इच्छा को इजहार करते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर उसका पूजन भी करते हैं। फिर अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है, जिसे भाई के माथे पर बहन चंदन लगा करके उनकी मंगल कामना करती हैं।
इस तरह दीपावली जैसा महान पर्व 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है। निबंध का अंतिम अनुच्छेद होगा उपसंहार, अर्थात उपसंहार में कुछ ऐसी तथ्य हैं जो कि सर्वमान्य हैं। इस संदर्भ में तथ्य है कि दीपावली जैसा महान पर्व हमारी अपनी अंदर की अंधकार को दूर करने का एक पर्व है, अर्थात अपनी अपनी अंतरात्मा के अंधकार को मिटाकर समूचे वातावरण को प्रकाशमय बनाने का त्योहार है। मन के अंदर की संकीर्ण विचार, संकीर्ण सोच अथवा संकीर्ण विचारधारा, मन की मलिनता यानी ईर्ष्या द्वेष को भुलाकर समाज में स्वच्छ विचार फैलाना, स्वच्छ प्रकाश फैलाना ही दीपावली का मुख्य उद्देश्य है। यह सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें देता है। यह सांस्कृतिक एवं सामाजिक सद्भाव का त्यौहार है। आज जलाओ मन से दिया इतना कि मन के अंदर और बाहर कहीं भी अंधकार न रह जाए। इसी शुभ विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।